अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान राम की कहानी अयोध्या में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के 4 अलग अलग कोनों में एक साथ शुरू हुई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 अलग अलग जगहों पर एक साथ चल रही अद्भुत कहानियों को दिखाया है। एक तरफ प्रयागराज में मुनि भरद्वाज महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि राम असल में कौन है। यह हमारी आम इंसान वाली जानने की इच्छा को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ नीलगिरी के पहाड़ों पर अपने ज्ञान पर घमंड करने वाले पक्षियों के राजा गरुड़ एक साधारण से दिखने वाले अमर कौवे यानी काकभुशुंडी के सामने बहुत आदर से बैठकर राम की कहानी सुनते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के शांत किनारे पर खुद तुलसीदास जी अपने मन से बातें करते हुए इस महान किताब को लिखने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बातचीत बर्फीले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच होती है। गहरे ध्यान में बैठे शिव जी को देखकर पार्वती जी के मन में सवाल आता है कि दुनिया का अंत करने वाले महादेव आखिर किसका ध्यान कर रहे हैं। वह पूछती है कि क्या राम सिर्फ एक आम राजा हैं या पूरी दुनिया के मालिक। शिव जी मुस्कुराकर उनका शक दूर करते हैं और बताते हैं कि कैसे रावण ने कड़ी तपस्या करके खुद को अमर समझने का वरदान पा लिया था। घमंड में अंधे रावण ने वरदान मांगते समय इंसानों और बंदरों को इतना मामूली समझा कि उनका नाम तक नहीं लिया। रावण के जुल्मों से जब धरती कांप उठी तो उसने एक रोती हुई कमजोर गाय का रूप ले लिया। दुखी धरती और सारे देवता मजबूर होकर मदद मांगने लगे। तब क्षीरसागर के किनारे सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई जिसमें भगवान ने वादा किया कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए वह खुद एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और ठीक इसी तरह देवताओं की गुप्त योजना के तहत राम अवतार की यह महान कहानी शुरू हुई।